हम पढ़ रहे हैं डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट को। द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ 4129। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम और उसकी कन्वर्जन्स के बारे में देखा था। हमने नंबर सिस्टम को डिफ़ाइन किया, डिफरेंट सिस्टम ऑफ नंबर्स को देखा। उसके बाद कन्वर्जन्स को हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। हाउ कैन वी कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर? स्टूडेंट्स, इसको आप थोड़ा सा याद करें कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखें, एक टेक्निक देखी थी that in order to convert the binary number into decimal number, we have to multiply each bit by 2 raised to power n, where n is the weight. Students, आपको पता है कि what is weight of the bit? ये देखें, हमने ये लास्ट टाइम ये एग्जांपल की थी that this is the binary number, और किसी भी एक नंबर की जो पोजीशन है ये उसका वेट होता है। ये देखें, ये इस बिट का वेट जो है वो 0 है, 0 एंड देन 1 2 3 4 5, इस तरह से इसका वेट चल रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा सा रिवाइज़ करें। ये थी एग्ज़ाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। सो ये बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे that how can we convert the octal number system to decimal number system। ऑक्टल नंबर सिस्टम का कोई भी एक नंबर हो तो उसको हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। इसकी जो टेक्निक है वो वही है जैसा कि हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में देखा था, that in order to convert the octal number to decimal number, the technique is very simple, that multiply each bit by 8 raised to power n, where n is the weight of the bit। हम सबको पता है कि वेट ऑफ द बिट क्या होता है। अगर कोई भी नंबर हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम हो तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल नंबर की हर बिट को 8 रेज टू पावर n के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन एग्ज़ाम्पल। इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। that we have the octal number 1 2 4 6, and we need to convert this octal number into decimal number। जैसे कि टेक्निक में हमने देखा कि मल्टीप्लाई ईच बिट, हर बिट को 8 रेज टू पावर n के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। Like this bit is multiplied by 8 raised to power n, and then plus this bit multiplied by 8 raised to power n, and then plus then this bit multiplied by 8 raised to power n, and then plus this bit multiplied by 8 raised to power n। अब ये बिट देखें, हमें पता है कि जो सबसे राइट साइड वाली बिट होती है इसका वेट जो है वो 0 होता है। सो वेट का मतलब n, यानी कि दिस बिट मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर 0 एंड दिस बिट मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर n, मतलब इस बिट का वेट है 1। इस बिट का ये देखें वेट मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। अब वेट की मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको
इस बिट का वेट है 1, इस बिट का वेट है 2, इस बिट का वेट है 3। वेट का मतलब होता है n, ठीक है। तो इसका मतलब है n, ओके, स्मॉल n। तो the weight of this bit is 0, this bit is 1, this bit is 2, this bit is 3। तो अब हम इस बिट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज टू पावर 0 से। दिस बिट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर n। n क्या है? 1। वेट है ना, n का मतलब वेट होता है। प्लस दिस बिट मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर n। n क्या है? इस बिट का वेट कितना है? 2। एंड द सेम this bit multiplied by 8 raised to power n। और n क्या है इस बिट के केस में? 3। so this bit multiplied by 8 raised to power 3, like this, multiplied by 8 raised to power 3, this bit multiplied by 8 raised to power 2, plus this bit multiplied by 8 raised to power 1, plus this bit multiplied by 8 raised to power 0। सो स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास डेसिमल नंबर। सो 8 raised to power 3, this will be equal to 1 multiplied by 512 plus 8 raised to power 2 multiplied by 8 raised to power 2 equal to 16 plus 4 multiplied by 8 raised to power 1 equal to 8 plus 6 multiplied by 8 raised to power 0 equal to 1। तो अब हमारे पास ये एक आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये हमारे पास 512 आ गया प्लस 32 प्लस 32 प्लस 6। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फिर अपना सारा प्रोसीजर रिवाइज करवा देता हूँ, इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम वी नीड टू मल्टीप्लाई ईच बिट ऑफ ऑक्टल नंबर बाय 8 raised to power n, where n is the weight of the bit। so if we want to convert this octal number into decimal number, so we multiply it by 6 by 8 raised to power 0, and then 4 by 8 raised to power 1, and then 2 multiplied by 8 raised to power 2, and then this multiplied by 8 raised to power 3, and after solving this we got the decimal number, that is the the decimal equivalent of octal number 1246 is 582। so come towards the main point that we need to octal to decimal। स्टूडेंट्स, अभी आपने देख लिया कि octal to decimal को किस तरह से हमने करना है सिस्टम को तब्दील कैसे करना है। ये टेक्निक, द टेक्निक इज़ वेरी सिंपल, डैट मल्टीप्लाई ईच बिट, ये हमने देखा। द वेट इज़ द पोजीशन, ये भी आपको पता है, और सारे रिजल्ट्स को ऐड कर लेंगे। लेट्स डू एन एग्जांपल ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल। जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल की, उसी तरह ये है। वी नीड टू कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर 724, ये ऑक्टल नंबर है, ये देखें बेस 8 का मतलब ये ऑक्टल नंबर है। अब हम इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे।
724 ये चाहिए। सो मल्टीप्लाई टेक्निक वही है, मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 8 रेस्ट पावर n। अब ये देखें n क्या है, वेट। अब 4 को हम करेंगे 8 रेस्ट पावर 0 से मल्टीप्लाई, जैसे कि ये किया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेस्ट पावर 1, इसी तरह 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेस्ट पावर 2। तो ये देखें 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेस्ट पावर 0, 8 रेस्ट पावर 0 समथिंग रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 4, 8 रेस्ट पावर 1 that is equal to 2 equal to 16 and 8 raised power 2 equal to 16 multiplied by 7 equal to 448। तो आफ्टर इन सबको ऐड करके हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाता है। सो द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ दिस नंबर 724 इज 468। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्निक जो है वो वही है, सेम टेक्निक है, that in order to convert hexadecimal number to decimal number, multiply each bit by 16 raised to power n, where n is the weight of the bit। और फिर वही रूल वही है, द वेट इज़ द पोजीशन ऑफ द बिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू राइट, और सारे रिजल्ट्स को ऐड कर लेना। लेट्स डू एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स, लेट्स डू द एग्जांपल in order to convert the hexadecimal to decimal number system। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक हेक्सा नंबर 1231 है। वी नीड टू कन्वर्ट दिस हेक्सा नंबर इनटू डेसिमल नंबर। हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस हेक्सा नंबर इनटू डेसिमल नंबर? हम कैसे करेंगे? टेक्निक वही है, बिट्स देख लें। ये जो बिट है इसका वेट 0 है, इसका बिट का वेट 1 है, इस बिट का वेट 2 है, इस बिट का वेट 3 है, एंड द सेम। नाउ द टेक्निक क्या थी? टेक्निक थी कि हर बिट को 16 रेज़्ड पावर n के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, हमने let's do another example that we have the hexadecimal number ABC 16। we need to convert this hexadecimal number into decimal number। रूल हमारे पास वही हैं, that this bit multiplied by 16 raised to power 0 plus this bit multiplied by 16 raised to power 1 plus this bit multiplied by 16 raised to power 2। so do the same as जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, c multiplied by 16, ये देखें 16 raised to power 0, b multiplied by 16 raised to power 1, a 16 raised to power 2। अब हमें पता है कि द इक्वलेंट ऑफ सी का जो इक्वलेंट होता है, जैसे हम सबको पता है ना कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ तक चलता है। तो ए इज़ इक्वलेंट टू 10 होता है, बी जो है वो इक्वलेंट टू 11 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, और सी जो हेक्साडेसिमल का है वो 12 होता है इक्वलेंट टू डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सी की जगह हम 12 लिखेंगे, बी की जगह 11 लिखेंगे, और जो अच्छा अब ये 12, अब ये ए बी सी की जगह हमने ये इक्वलेंट लिख दिया, और 12 मल्टीप्लाइड बाई 1
11 मल्टीप्लाइड बाय 16, 10 मल्टीप्लाइड बाय 256। अब वही इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इनको ऐड कर देंगे। सो वी गॉट द आंसर 2748। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, सॉरी हाँ, ये एक डेसिमल नंबर है और इस तरह से हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिर्फ 3 चीज़ें सीखी हैं। पहले हमने ये देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये 3 कन्वर्जन्स की हैं। कौन कौन सी? बाइनरी टू डेसिमल, उसके बाद ऑक्टा टू डेसिमल, उसके बाद हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अभी फ़िलहाल हमने ये 3 कन्वर्जन्स की हैं, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टा टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल। लेकिन अगर कभी हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना पड़े तो इसका क्या प्रोसीजर है? लेट्स डू एन एग्जाम्पल। हमारे पास ये एक डेसिमल नंबर है, हमने इस डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर? सिंपली आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से। तो हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। सो 125 डिवाइडेड बाय 2, जब हम 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 62, 2 6 टाइम 12, 2 2 टाइम 4, ये एक बच जाता है। रिमाइंडर जो है वो 1 है। इसी तरह अब हमारे पास 62 रह जाता है। नाउ द 62 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम 2। जब 62 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर 31 आ जाता है और रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। द सेम व्हेन हम क्या करेंगे, 1 to 5 जिस नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसको, सॉरी जिस नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जिस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हम 2 से उसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 या 1 ना रह जाए। तो हम 2 से इसको डिवाइड ही करते जाएंगे। सो 1 to 5 डिवाइडेड बाय 2, that will the answer is 62. Now the 62 divided by 2, तो 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम 2 0 आ गया। नाउ 31 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 21 रह गया। 2 5 टाइम 20 एंड द रिमाइंडर इज़ 1। तो अब 15 आ गया। नाउ द अगेन 15 इज मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। नाउ द 2 7 टाइम 14 होता है। अगेन 1 रिमाइंडर आ गया। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 टाइम्स 6, रिमाइंडर इज़ 1। 3 रह गया। 3 फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर इज़ रह गया 1।
ठीक है। अब ये 1 रह गया, क्या ये 1 मज़ीद 2 से डिवाइड होता है? तो हम इस 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे 0 बच जाता है। अब हमारे पास ये नंबर ये कंप्लीट एक देखें डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब लिखना कैसे है ये काइंडली थोड़ा सा देखें। ये देखें, सबसे पहले ये 1 लिखें, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1 1 1 1 और ये 1, और उसके बाद लिखना चाहें तो ये 0 यहाँ पे लिखते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरह से हमारे पास हमने एक नंबर बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। यू कैन सी दिस। तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर था 125, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर में, डेट इज़ 1 1 1 1 0 1 0 1। सो the binary equivalent of decimal number 125 is 1111101। अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करनी हो, यानी कि हमारे पास एक ऑक्टल नंबर हो, उसको हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। इट्स वेरी सिंपल। तो काइंडली आप इसे गौर से देखिएगा। टेक्निक इज़ वेरी सिंपल, दैट वी नीड टू कन्वर्ट ईच octal digit to a 3-bit equivalent binary representation। यानी कि ऑक्टल अगर कोई नंबर है तो उसको 3-bit बाइनरी में लिखेंगे। जैसे कि लेट्स डू एन एग्जांपल। हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है 708। वी नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 705। नाउ इसको हम 3-bit बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। 7 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो होता है 1 1 1। 0 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट 0 ही होता है, हमने 3-bit में लिखना है, तो ये 0 0 0 3-bit में हमने ये देखें ये लिख दिया। इसी तरह 5 को हमने 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखना है 1 0 1। उसके बाद हम इन सब को मिला के लिख देंगे, जैसे कि ये यहाँ पे किया हुआ। यू कैन सी इट। ये देखें 1 0 1 0 0 0 और 1 1 1। सो the binary equivalent of octal number 705 is 111000101। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? टेक्निक जो है वही है। स्टूडेंट्स, let's do an example that if you want to convert a hexadecimal number to binary number, कैसे करेंगे? उसके लिए वही टेक्निक है जैसे हमने ऑक्टल नंबर को बाइनरी में किया था। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 1 1 1 1। We need to convert this hexadecimal number into binary number।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करना है कि हर बिट का हर ये हेक्साडेसिमल नंबर वाला जो बिट है इसका इक्वलेंट 4 बिट बाइनरी नंबर बनाना है। 4 बिट बाइनरी इक्वलेंट बनाना, ठीक है। तो इस 1 का 4 बिट बाइनरी इक्वलेंट कैसे होगा? 0 0 0 1। इसी तरह इस 1 का बाइनरी इक्वलेंट क्या होगा? 0 0 0 1। इसी तरह इसका बाइनरी इक्वलेंट 4 बिट में क्या होगा? 0 0 0 1। 4 बिट बाइनरी में लिखना है ना, तो इस तरह से हम 4 बिट लिखेंगे। इसी तरह इस 1 का बाइनरी इक्वलेंट क्या होगा? 0 0 0 1। तो ये हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास 1 1 है, ठीक है। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, ये देखिए, ठीक है। वी नीड टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी। इसके लिए हमें क्या करना था, हमने ये नंबर लिखा, उसके बाद हर ईच बिट को ईच बिट ऑफ हेक्साडेसिमल को इक्वलेंट किया 4 बिट बाइनरी नंबर के। ये देखें 4 बिट बाइनरी नंबर के इक्वलेंट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम इन सबको मिला के लिख देंगे, तो हमारे पास एक बाइनरी इक्वलेंट आ जाएगा। पहले ये लिख देते हैं 0 0 0 1। उसके बाद ये लिखें 0 0 0 1। उसके बाद ये लिखते हैं तीसरे नंबर वाला, उसके बाद 0 0 0 1। तो इस तरह से ये जो हमारे पास नंबर आया है, ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये था, इसका बाइनरी इक्वलेंट जो है वो ये आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जो टॉप लेफ्ट साइड पे जो ज़ीरो आते हैं, आप इनको ना भी लिखें ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट साइड वाले ज़ीरो आप अगर छोड़ेंगे, जैसे ये को लिखे हुए हैं, इनको आप छोड़ेंगे तो ये फ़र्क पड़ता है इसके वेट, इसकी जो है वो वज़न में। लेकिन अगर यहाँ पे 4 5 6 जितने भी ज़ीरो आप लगा दें, इससे नंबर की जो वर्थ है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जाना हो, या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल डेसिमल सिस्टम में जाना हो, तो फिर क्या करेंगे हम? इसको ज़रा गौर से देखें। तो पहले हमें अगर ऑक्टल से बाइनरी में जाना है तो इसके लिए, या बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, इसके लिए तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑक्टल से बाइनरी में जाना है तो ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी में लिखते हैं, या अगर हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर है, एक बाइनरी नंबर से ऑक्टल सिस्टम में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 बिट के अलग-अलग पार्ट्स बना लेंगे। लेट्स सी इट। ऑक्टल टू बाइनरी, ये ऑक्टल से बाइनरी हम इस तरह से कर देते हैं। लेकिन अगर इसके उलट हमें बाइनरी से ऑक्टल में जाना हो,
तो क्या होगा, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर है, हम क्या करेंगे, टॉप राइट साइड से हम 3 के ग्रुप बनाएंगे। ये देखें, ये 3 का ग्रुप बनाया, फिर ये 3 का ग्रुप बनाया, उसी तरह ये 3 का 3 बिट ग्रुप्स बनाएंगे। ये 3 बिट ग्रुप बना के और इनका फिर हम ऑक्टल इक्वलेंट लिख देते हैं कि 011 हो तो इसका ऑक्टल इक्वलेंट 3 है, 001 हो ऑक्टल इक्वलेंट 1 है, और इस तरह 001 हो इसका ऑक्टल इक्वलेंट 1 है। तो इस तरह से हम बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए वही प्रोसेस को उलट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी जो था, अब बाइनरी से ऑक्टल जाना तो इसको उलट कर देंगे। सो कम टू द पॉइंट, अगर हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जाना, वी हैव द ऑक्टल नंबर 132 और इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमें जो है वो बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल, डेट वी हैव द ऑक्टल नंबर 132, इसका सबसे पहले बाइनरी इक्विवेलेंट बनाएंगे। ये देखें, ये बाइनरी इक्विवेलेंट, ये मैंने बाइनरी इक्विवेलेंट ये लिख दिया। अब जब बाइनरी इक्विवेलेंट बना लिया तो बाइनरी इक्विवेलेंट के अब हम 4 बिट्स के बनाएंगे। ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 0 लगा के ये 4 बनाएंगे, और फिर ये बाइनरी से दोबारा हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम ऑक्टल सिस्टम से हेक्साडेसिमल सिस्टम में जा सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, दिस इज़ द conversions of number system. Thank you.